नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सिंह स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया में। साथियों, आज का जो बिजनेस में लेकर के आया हूं वो एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हो तो आप घूम करके पैसा कमा सकते हो। देखिए दोस्तों, है तो बहुत छोटा सा बिजनेस, लेकिन इस छोटे से बिजनेस में कितना सारा फायदा छुपा हुआ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि देखिए, मेहनत जो अपन करते हैं ना, तो मेहनत करने से हमें घबराना नहीं चाहिए और घबराने से ज्यादा शर्माना नहीं चाहिए। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है दोस्तों कि जे करे शर्म ओकर फूटे करम। तो हमें शर्म नहीं करना है। धंधे का पहला वसूल होता है कि अपने शर्म को छोड़ो। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बने दोस्तों, छोटे छोटे काम करके बड़े बड़े बने। जब पौधा आप लगाते हो तो छोटा सा लगाते हो दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे वही पौधा जब बड़ा होता है तो न जाने कितने हजारों के तादाद में आपको फल देता है दोस्तों। वैसे ही बिजनेस होता है कि अगर जो आप छोटे से उसको सही ढंग से, जैसे आप पौधे को सिंचाई करते हो ना, उसी प्रकार से अपने धंधे की सिंचाई करोगे, अपने धंधे में मन लगाओगे, अपने धंधे को नियम के हिसाब से लेके चलोगे, अपने धंधे में बरोबर प्लानिंग बना करके चलोगे, तो आपको नुकसान नहीं, आगे चल के न जाने कितने ये पैसों का फल देगा दोस्तों आपको। तो चलिए, आज हम वीडियो में बता रहे हैं वो एक ऐसा बिजनेस है जो कि अगर आप शर्म नहीं किए तो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। दूसरी चीज दोस्तों कि इसमें पढ़ाई लिखाई महत्व नहीं रखती है, इसमें अपनी कलाकारी महत्व रखती है। अब किस प्रकार की कलाकारी, आइए आगे वीडियो में हम समझते हैं। साथियों, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि पहली बात तो वीडियो पूरा देखिएगा। आधा अधूरा देख करके कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। जब आप यहाँ तक देख ही लिए हो तो प्लीज पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तो इस धंधे का निचोड़ आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए, जो कुछ भी मेन बातें होती हैं वो लास्ट में ही होती हैं। शुरू में तो आदमी भूमिका ही बनाते रह जाता है। भूमिका भी इसलिए बनाता है दोस्तों कि आपके दिमाग की बत्ती जले और हमारा बताया हुआ आइडिया आपके दिमाग में घुसे और आप कुछ कर सको। कई कई बार ऐसा होता है कि हम लाख ज्ञानी हैं, हम लाख पढ़े लिखे हैं और हमारे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन जब हम बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग नहीं काम करता है। कभी मन करता है ये कर लूं, कभी मन करता है वो कर लूं। लेकिन सक्सेस उसी को मिलती है दोस्तों जो जिस काम के बारे में एक्सपीरियंस लिया हो वही काम करे, जो जिस काम के बारे में जानकारी रखता हो, अगर जो उसी से जुड़ा हुआ काम करे, या जो उसको शौक है, जो उसको करने का शौक है। जैसे क्रिकेट खेलने का शौक है तो क्रिकेट लाइन में जाए, किराना का दुकान करने में शौक है, किराने की दुकान में जाए, छोटा व्यापार करके छोटा सा मूढ़ी लगा कर अगर जो पैसा कमाना चाहता है उस तरीके से वो कर सकता है। बिजनेस कई रूप के होते हैं तो करने वालों के भी कई रूप होते हैं दोस्तों। कोई वीआईपी शोरूम खोल के बैठता है, तो कोई छोटी मोटी गाला में करता है, तो कोई झोपड़ी, तो कोई अपने घर में ही करता है। आज का बिजनेस जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये भी अगर जो आप चाहोगे तो आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हो, वो भी अपने परिवार के सहयोग के साथ। परिवार का सहयोग इसलिए कि देखिए, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए, और मेहनत जो कर रहे हैं कि हमारा दो पैसा बचे। इसीलिए जो मैं आज का बिजनेस बता रहा हूं, इसमें अगर जो आपका परिवार सहयोग कर दे रहा है तो स्टार्टिंग से ही आप अच्छी मार्जिन कमाने लगोगे। और नहीं तो आपके एरिया में जो भी होलसेलर है उसके पास से भी आप ला करके कर सकते हो दोस्तों। दोनों ऑप्शन है। अपने घर से करोगे थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा मिलेगा, और अगर जो होलसेलर के पास से लेके आ रहे हो तो थोड़ा सा मार्जिन कम पड़ेगा, बशर्ते आपकी मेहनत खत्म हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग आपको पैसे की जरूरत है, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो आप घर से ही चालू कर लीजिए भाई, क्या दिक्कत है? थोड़ी मेहनत कर लीजिए। अब थोड़ी मेहनत में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या है, तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखिएगा और किसी के पास शेयर भी कर दीजिएगा जो इस प्रकार का काम करना चाहता हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हम बताना क्या चाहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप अगर जो गांव में हो तो आप मेला, मार्केट या कहीं ऐसी जगह जहां पब्लिक का आना जाना हो, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, खेल कूद का मैदान हो गया, सब्जी मंडी हो गई, या जिधर दुकानें लगती हैं बड़ी बड़ी दुकानें, उधर भी
कहीं पर भी आप घूम करके इस धंधे को कर सकते हो, घूम करके कर सकते हो दोस्तों। उसको बोलते हैं चना जोर गरम। चना जोर गरम का बिजनेस आज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। और यकीन मानिए, लोग ऐसे गले में अल्युमिनियम का एक टोप टाइप का बनवाए रहते हैं और गले में लटका करके और वो चना जोर गरम बेचते हैं दोस्तों। शाम तक वो 1000 से 1500 रुपया कमा के घर जाते हैं। 1000 से 1500 रुपया वो कमा के घर जाते हैं। अब आपके तो समझ में आया कि क्या यार, तो कुर्ता पैजामा पहन करके और एक भगोना टाइप का अल्युमिनियम का, स्टील का, या स्टील का तो वजन हो जाएगा, अल्युमिनियम का ही ठीक रहता है। या तो अल्युमिनियम का आप ले लीजिए या तो आप बांस का एक टोकरी बनवा लीजिए और उसको गले में लटकाने के जैसा आपको बनवा लेना है दोस्तों, ताकि वो गले में खूब आराम से लटक जावे। हम यही इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं साथियों। देखिए, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर जो हमारे बताए हुए हिसाब से आप मार्केट में निकलोगे तो आप पहले ही दिन से पास में गिनती आओगे, क्योंकि जो मैं आपको जजमेंट आगे बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, उस हिसाब से अगर जो आप काम कर दिए तो वही चना जोर गरम आपका वाकई में मजा आ जाएगा। और जो एक बार खा लेगा मेरे भाइयों, वो दोबारा आपका रास्ता देखेगा। अगर जो आप उसको नहीं देख पा रहे हो तो वो आपको आवाज दे करके बुलाएगा। लेकिन देखिए, चना जोर गरम बेचना एक बहुत बड़ी कला है दोस्तों। ये किस प्रकार से मैं बात कर रहा हूं सुनिए। आप कई लोगों को ऐसा देखे होंगे जो चना जोर गरम बेच तो रहे हैं, लेकिन चना जोर गरम के हिसाब का एक गाना भी बना लिए हैं। कुछ 1-2 लाइन का कुछ यूनिक सा गाना बना, आप देखे दोस्तों, बीच में वायरल हुआ था, कच्चा बादाम बाबा कच्चा बादाम। कच्चा बादाम वो मूंगफली बेचता था और लोगों का कूड़ा कबाड़ लेकर के वो मूंगफली दे देता था दोस्तों। तो देखिए कितना वायरल हुआ वो। क्या मालूम आपका भी कहीं से तुक लग जावे। अगर जो नहीं भी लगेगा तो मार्केट वाले लगा देंगे, क्योंकि जब आप गाना गाते हुए जब आगे गुजरोगे ना, तो कितने तो खाली आपको अपने पास खड़ा होकर के और गाना गवा करके 25-50-100 रुपया का तो वहीं आप धंधा कर लोगे। कितने लोग आपके साथ वीडियो बनाना चालू कर देंगे। इंस्टाग्राम का जमाना है दोस्तों, फेसबुक का जमाना है, सब लोग रील बनाने के चक्कर में भी रहते हैं, तो कितने लोग तो आपको ऐसे मिल जाएंगे। साथियों, थोड़ा सा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं बताने जा रहा हूं उसको लिख लीजिए, अगर जो आपको ये काम करने में इंटरेस्ट है। और ये कैसे तैयार होगा, किस प्रकार से आप करोगे तो बिल्कुल स्वादिष्ट बनेगा, हम उस पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और आप नोट कर लीजिए, नहीं तो इस वीडियो को ही सेव कर लीजिए, जब मर्जी तब आप देख सकते हैं। या तो सबसे आसान तरीका, बिल्कुल फ्री वाला तरीका बता रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल पे टच कर दीजिए। ऑटोमेटिक आप आधी रात को चाहोगे तो मैं सेवा के लिए उपस्थित रहूंगा इस वीडियो में दोस्तों, जिस मोबाइल में आप देख रहे हो। तो आइए हम आगे का बात बताते हैं आपको कि आपको इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से करनी है। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मुश्किल नहीं है कुछ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। तो साथियों, थोड़ा सा कोशिश करने से ना बहुत कुछ हो जाता है। लोग बोलते हैं ना कि कोशिश करने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। आप तो पैसा के ही चक्कर में पड़े हो। मिलेगा दोस्तों, जरूर मिलेगा। आप नोट करिए, या तो फिर हमको हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, या तो फिर सेव कर लीजिए। हम बताने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। देखिए, हम बहुत छोटे से, हम आपको ना 1 किलो के हिसाब से बताने जा रहे हैं कि आपको क्या क्या लगेगा। सबसे पहले तो आपको देसी चना, एक काबुली चना होता है दोस्तों और एक देसी चना होता है। देसी में भी 2 प्रकार होता है, देसी में भी एक बड़ा होता है, तो हमें बड़ा को नहीं लेना है, छोटा चना, देसी ओरिजिनल लाल देसी चना। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे रखा हूं मैं थोड़ा, ये आप देख पा रहे होंगे साथियों, दिख रहा होगा शायद, शायद दिख रहा हो, ऐसे देख लीजिए। यह है देसी चना दोस्तों। आप किसी भी दुकानदार को बोलोगे कि हमें देसी लाल चना चाहिए, तो वो आपको ये चना देगा।
1 किलो चने का मैं हिसाब आपको बताने जा रहा हूं। आप आगे अगर जो बढ़ाना चाहोगे तो आप 5 किलो 10 किलो का भी कर सकते हो, लेकिन रेशियो यही रहेगा जो मैं 1 किलो का आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, जब इसका आप बिजनेस करोगे तो इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब आपके सामान में टेस्ट रहेगा निराला तो आपका सामान बिकेगा। टेस्ट नहीं रहेगा तो मात्र गाना गाने से आपका सामान नहीं बिकेगा। फटाफट लिखिए, मैं बोल रहा हूं। आधा चम्मच काला नमक पिसा हुआ दोस्तों, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सादा नमक, मात्र 1 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर। लेकिन यहां पे मैं एक बात बताऊंगा कि कोशिश करिएगा कि जीरा पाउडर जो आप बनावे ना, उसको भून करके और उसको कुटनी से कूट लें। कुटनी से कूट देने के बाद ना उसका टेस्ट थोड़ा सा उठ के आता है दोस्तों। अब मिक्सर में पीस देने से भी टेस्ट आता है, लेकिन वो बात नहीं आ पाती है। तो हमें स्टार्टिंग कस्टमर बनाना है तो कुछ कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा भाइयों। आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, चाट मसाला 1 चम्मच, थोड़ा उच्च क्वालिटी का लीजिएगा, बहुत लोकल में मत जाइएगा, थोड़ा पैसा लगेगा चलेगा। उसके बाद आधा चम्मच कूटी हुई लाल मिर्ची, पीसी हुई नहीं दोस्तों, पीसी हुई नहीं, कूटी हुई लाल मिर्ची मात्र आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही काश्मीरी लाल मिर्ची, काश्मीरी लाल मिर्ची आधा चम्मच, 1 चम्मच पुदीना का पाउडर। देखिए हमेशा पुदीना नहीं मिल पाता है अपने को, इसलिए मार्केट में पीसा हुआ पुदीना उपलब्ध है। लोग सुखा करके, बहुत बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं जो ये सब काम करते हैं, उसको सुखा करके और पीस करके डब्बी में पैक करके मार्केट में उपलब्ध है, आप ले लीजिएगा। उसमें से 1 चम्मच मात्र पुदीना पाउडर रहेगा, और थोड़ा सा साइट्रिक, साइट्रिक साइट्रिक दोस्तों नींबू के फूल का बनता है, उसको नींबू शब्द भी बोला जाता है। या अगर जो साइट्रिक नहीं मिल पा रहा है आपको, नींबू शब्द आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं है साथियों, उसके जगह पे आप अमचूर का इस्तेमाल कर सकते हो। अमचूर बहुत नॉर्मल तरीके से मिल जाता है। उसके बाद आपको प्याज लेना है, धनिया लेना है, नींबू लेना है। उसके बाद आपका ये मसाला तैयार। ये सबको पिसा हुआ आप लेने के बावजूद भी थोड़ा सा मिक्सर में डाल करके आप घुर्र से एक बार चला दीजिएगा तो अच्छे से वो मिल जाएगा। अब आगे सुनिए, चने का क्या करना है। चने को आप रात भर के लिए भिगो देंगे। चने को भिगोने के बाद जब वो रात भर भीग के होएगा तो सुबह आप क्या करोगे कि उसका पूरा पानी निकाल दोगे। पूरा पानी निकालने के बाद उसको मस्त तौलिए में करके रख दोगे। खूब बढ़िया से उसको तौलिए में करके रख देना है ताकि बिल्कुल भी वो गिल्ला न रहे एकदम। उसके बाद जब आप उसको जब तौलिया में करके अच्छे से लपेट दोगे दोस्तों, तो आपको आगे का मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि अगर आप घर पे बना रहे हो तो ये तरीका है कि आपके पास रोटी बनाने का जो चौका होता है, या टाइल्स को मस्त साफ करिए, या कुछ ऐसा जुगाड़ देखिए जो नीचे रखा जाए। रखने के बाद चने को खूब अच्छी तरीके से कूट देना है। जो खरबट्टे का होता है ना, उसी से कूट देना है। जब आप खरबट्टे से खूब कूट दोगे ना तो वो चपटा हो जाएगा। आप देखे होंगे चना जोर गरम कैसा होता है। लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूं घर में बनाने का। पहले आप घर में ही बनाइए, देखिए, खाइए, टेस्ट करिए, अपने परिवार को खिलाइए। बिजनेस करना है ना तो इसको अच्छे से, इसका रेशियो सब सही होना चाहिए। जब आप कूट लिए, 1 किलो चना को कूटने में थोड़ा मेहनत लगेगा भाई। जब कूट लिए तो कूटने के बाद आपको क्या करना है, कूटने के बाद किसी पेपर पे आप रख दीजिए या किसी थाली में रख दीजिए। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाइए गैस पे। देखिए दोस्तों, आराम से काम करिएगा। कढ़ाई चढ़ाइए गैस पे, उसमें तेल डालिए। उसी तेल में छानना है जो आप चना जोर गरम बनाए हो, उसी तेल में छानना है। मस्त जब तेल गरम हो जावे
तो छानने का तरीका क्या रहेगा कि आप डायरेक्ट कढ़ाई में मत डालना। डायरेक्ट आप कढ़ाई में डालोगे ना तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। एक छननी आती है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, गन्ने जूस पे देखे होंगे, या थोड़ी बड़ी टाइप की छननी रहती है जो जूस उसमें इस्तेमाल होती है। अब आपको समझाने के लिए बोलूं कि जो घर में अपन चाय बनाते हैं तो जो छननी होती है उससे 3-4 गुना वो बड़ी होती है। वही छननी लेना है स्टील वाली, और उसी छननी के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा चना जोर गरम जो आप कूटे हो थोड़ा थोड़ा डालना है, और उसी को डायरेक्ट तेल में डाल देना है। आप डायरेक्ट तेल में चना जोर गरम को मत डालिएगा दोस्तों, पूरा खराब हो जाएगा। उसी छननी में चना जोर गरम को डाल के और कढ़ाई में जब ऐसे ऐसे हिला दोगे आप ना, तो एकदम बेहतरीन वो तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ही समय लेता है क्योंकि पतला हो गया है ना, ज्यादा करोगे जल जाएगा। बस हल्का सा आधा मिनट 1 मिनट उसी में हिला देंगे ना छलनी में, तो एकदम से फर्स्ट क्लास का उभर के आता है। उसको थाली में निकालिए, इसी प्रकार से सब कर दीजिए। उसके बाद जब पूरा चना जब निकल गया दोस्तों, तो जो आप मसाला तैयार किए ना गरम गरम जैसे निकाले आप, तो ये जो आप मसाला तैयार किए हो 1 चम्मच मसाला उसी में डाल दीजिए। 1 चम्मच डालने के बाद उसको मिक्स कर दीजिए। आपका माल तैयार हो गया। आप प्याज वगैरह बारीक काट लीजिए, जितना भी सामग्री में लिखाया हूं इसको बारीक, प्याज को, धनिए को, मिर्चे को बारीक काट लीजिए। अपना आप जो भी टोकरी लिए हो या एल्युमिनियम वाला लिए हो उसको मस्त सजाइए। सजाने के बाद गले में लगाइए, भगवान का नाम लीजिए, अगरबत्ती लगाइए और निकल पड़िए दोस्तों। एकदम मस्ती में निकल पड़िए। जो कुछ भी आपको गाना होता है गाइए, नहीं तो कुछ बजाना कर ले लीजिए, नहीं तो अगर जो आप बोलने वाले हो तो कुछ कुछ बोलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप खाली घूमोगे और लोग आपको बुला बुला के सामान लेके पैसा देंगे। दोस्तों 1 किलो में ना, 1 किलो में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट पाओगे, क्योंकि 20 रुपया का पैकेट मिलता है दोस्तों। बनाते हैं वो लोग पेपर का 20 रुपए का, 10 का भी मिलता है जैसा कस्टमर मिला। लेकिन 1 किलो चना में कम से कम आपको 400 रुपए का धंधा करना है। उसी हिसाब से आप जजमेंट लगा लीजिएगा। मतलब 400 का धंधा करने के लिए आपको लगभग 40 पैकेट बनाना पड़ेगा, अगर जो आप 10 के भी हिसाब से दे रहे हो तो आप जजमेंट देख लीजिएगा, घर पे ही बना के पहले देख लीजिएगा कि किस हिसाब से मैं बनाऊं कि हमें परवरे। साथियों 100 रुपया इस समय मार्केट में चना चल रहा है। अब 50 रुपया का ही ये सब कुछ सामान लगेगा पेपर को पकड़ के। 50 रुपया, 150 रुपए में ये धंधा आपका चालू हो जाएगा। आप मार्केट में जाओगे 400 का धंधा करोगे दोस्तों, 150 निकाल दीजिए, 250 रुपया आपका बच गया। यही आज का बिजनेस आइडिया था दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, और आया होगा तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमारा हौसला बढ़ता है, और मैं इसी प्रकार का ढूंढ ढूंढ के छोटा छोटा बिजनेस लाता हूं आप लोगों के लिए, कि आप सुनो, समझो और स्टार्ट करो। 2 पैसा कमाओ यारों, कैसे भी करके कमाओ, अच्छा काम करके कमाओ। कैसे का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करो। ठीक है दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा आपसे, वीडियो बहुत बड़ी होते जा रही है। फिर मिलेंगे किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।